हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए पार्ट थर्ड की इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की क्लास है, जिसमें हम सेकंड पेपर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के आर्थिक विकास में बाधाएं एवं समाधान पार्ट 2। कल इसी चैप्टर के पार्ट 1 में हम राजस्थान के कृषिगत व औद्योगिक विकास की प्रमुख बाधाएं, जैसा आप स्लाइड में देख रहे हैं, भौगोलिक बाधा, मानसून पर निर्भरता, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, जल का अभाव, विद्युत का अभाव, सामाजिक एवं आधारभूत ढांचे का पिछड़ापन, परिवहन और संचार सुविधाओं का निम्न स्तर और आर्थिक असमानताएं पड़ चुके हैं। उसके बाद हमारा यह निष्कर्ष निकला था कि राज्य के पास वित्तीय साधनों का अभाव है। राजस्थान को विकसित राज्य बनाने हेतु दूरगामी नीति की आवश्यकता है। राज्य के तीव्र गति के विकास हेतु हमें भौगोलिक, जनांकीय, आधारभूत ढांचे और वित्तीय बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। इसी चैप्टर में हमने नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट किया था, राजस्थान के कृषिगत विकास की प्रमुख बाधाएं एवं समाधान, जिसमें हम ये टॉपिक पॉइंट्स कर चुके हैं। भूमि के वितरण में असमानता, मानसून पर निर्भरता, सिंचाई हेतु पक्की नालियां बनाना, फव्वारा सिंचाई परियोजना, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, सामुदायिक नलकूप योजना और फसलों के प्रारूप में परिवर्तन। आज हम इसी में अध्ययन आगे करेंगे। आज का हमारा बिंदु है लवणीय मिट्टियों की समस्या। राज्य में कई लाख हेक्टेयर भूमि लवणता व क्षारीयता की समस्याओं की शिकार है। इस समस्या का समाधान करने से कृषिगत उत्पादन बढ़ सकता है। राज्य के उत्तर और पश्चिमी भाग में कुओं की सिंचाई से लवणता की समस्या बढ़ी है। खारे पानी के कारण तथा मिट्टी के अपने लवणों के कारण यह समस्या फसलों के उत्पादन को कम कर देती है। बीकानेर जिले के लूणकसर और कोलायत क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग जो लवणता को उत्पन्न करती है तथा खार की समस्या ने उग्र रूप धारण कर लिया है। इससे दूर दूर तक भूमि पर लवण की सफ़ेद परतें जम गई हैं और भूमि बंजर होती जा रही है। भूमि पर निरंतर पानी के जमाव से खार बाहर निकल रहा है, जो भूमि को बंजर बना देता है। मूलतः खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से यह समस्या उत्पन्न होती है और पानी के निकास की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती। लवणयुक्त मिट्टियों की समस्या का समाधान करने के लिए उपाय इस प्रकार हैं। पहला उपाय नोट कर लीजिए, फसलों का एक विशेष प्रकार का ढांचा अपनाना चाहिए जो ज़मीन के उपयुक्त हो। दूसरा, हरी खाद देना। तीसरा, भूमि की लवणता व क्षारीयता को ध्यान में रखकर ही उर्वरकों का प्रयोग करना। लवण युक्त सिंचाई के पानी में सुधार करना और मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार जिप्सम का प्रयोग करना। इन सब चीज़ों की जानकारी किसानों को प्रशिक्षण के माध्यम से दी जानी चाहिए और जिप्सम अनुदान सहित अनेक सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। समस्याग्रस्त मिट्टियों की जांच की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषिगत इनपुट जैसे अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक, खाद, पौध संरक्षण, कीटनाशक दवाओं और आवश्यक औजारों के अभाव की पूर्ति करना। कृषिगत उत्पादन का कृषिगत इनपुट की सप्लाई से सीधा संबंध होता है। इसलिए किसानों की पैदावार को बढ़ाने के लिए उन्नत व उत्तम किस्म के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। प्रारंभ में ये बाजरे में दिए गए, बाजरे में इसका क्षेत्रफल बढ़ाया गया। इसके अलावा जौ, चना, मोठ और ग्वार में भी उन्नत किस्मों की बुवाई की जानी चाहिए। इससे खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस विभिन्न फसलों में उन्नत व प्रमाणित बीजों का उपयोग करके उत्पादन क्षमता व वर्तमान उत्पादन के अंतर को कम किया जा सकता है। बीजों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए बीज ग्राम योजना अपनाई जानी चाहिए। बरानी और जो असिंचित फसल होती है, असिंचित फसलों पर भी सूखी खेती की तकनीक के विकास के साथ साथ प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। मरुस्थल वाले प्रदेश जहां पर वर्षा का औसत 250 मिलीमीटर से भी कम है, वहां पर गोबर इत्यादि और पारंपरिक खादों का उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए। पौध संरक्षण दवाओं और इसके उपकरणों का उपयोग अनुदान की सहायता से बढ़ाया जा सकता है। राज्य में कई प्रकार के स्प्रेयों पर अनुदान दिया जाता है। बीजों को फफूंद से बचाने के लिए उचित मात्रा में दवाइयों का उपयोग किया जाता है। राज्य में खरपतवार नियंत्रण, चूहा और विशेष कीट नियंत्रण, सफ़ेद लट, दीमक और अभी आपने देखा होगा जैसे टिड्डियों का आक्रमण होता है, इस सब में सरकार किसानों की सहायता करती है। उनको
प्रशिक्षण देती है ताकि वे अपनी फसलों को बचा सकें। नेक्स्ट बिंदु है सहकारी साख के विस्तार और कुशल प्रबंध की आवश्यकता। कृषकों को अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन कर्ज की आवश्यकता होती है। इस हेतु राज्य में सहकारी साख संस्थाओं का विकास किया गया है। इनमें से अब काफ़ी समितियां कमज़ोर अवस्था में है। केंद्रीय सहकारी बैंकों पर ओवरड्यूज का भार है। कुल 29 में से ज़्यादातर बैंक कमज़ोर श्रेणी के हैं। साख की आवश्यकता व साख की पूर्ति में भारी अंतर पाया जाता है। राज्य में साख की आवश्यकता वितरित साख की मात्रा से लगभग दुगनी आंकी गई है। इसी प्रकार प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की दशा भी अच्छी नहीं है। इनमें से कई बैंकों में घाटे की राशि काफ़ी ऊंची रही है और राज्य में समय समय पर अकाल और सूखा पड़ने के कारण कृषकों की कर्ज चुकाने की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और तिलहन के क्षेत्र में किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहकारी क्षेत्र में एक तिलम संघ की स्थापना भी की गई है। राजस्थान में सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि वे कृषिगत उत्पादन बढ़ाने में उचित भूमिका निभा सकें और इसमें महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है चारे का अभाव। कृषकों के लिए कृषि व पशुपालन दोनों का महत्व है क्योंकि उससे रोजगार और आमदनी प्रभावित होती है। राज्य में पशुपालन विशेषतः शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में बहुत महत्व रखता है। राजस्थान में वनों का अभाव है। राज्य में लाखों पशु सरकारी वन भूमि पर चराई करते हैं और उसकी क्षमता का कई गुना है। अधिकांशतः बंजर और अकृषित भूमि पर वनस्पति का अभाव पाया जाता है। चारे की कमी से पशुपालन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सूखे और अभाव के वर्षों में चारे की तलाश में पशुपालक दूसरे राज्यों में जाते हैं और जिससे अनेक विवाद और समस्याएं होती हैं। राज्य में भूमि के कटाव की समस्या भी काफ़ी गंभीर है। चारे व ईंधन की पूर्ति की मांग तुलना में काफ़ी कम है। पूर्ति मांग की तुलना में काफ़ी कम है। अन्य राज्यों से चारा लाकर पशुओं को खिलाया जाता है। भविष्य में इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु है उद्यान एवं फलोत्पादन का विकास। राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों जैसे अनुसूचित जाति के लिए योजना, अनुसूचित जनजाति के लिए और मरु विकास, सूखा संभाव्य क्षेत्र प्रोग्राम, इस तरह के कार्यक्रम बनाए जाते हैं और राज्य के अनेक इलाकों जैसे झालावाड़, गंगानगर में संतरा, मौसमी, किन्नू, इन सब के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। सब्जी, फूल और मसालों और पान की पैदावार बढ़ाई जा रही है। भूमि व जल की अनुकूलता, जलवायु की अनुकूलता को देखते हुए ही रेशम उद्योग, शहतूत का उद्योग, कुछ नई नई चीज़ों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है ताकि किसानों की आय बढ़ सके। राज्य के नियोजित विकास में कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने तथा उत्पादन के वार्षिक उतारों चढ़ावों को कम करने के लिए उचित नीतिगत निर्णय और ठोस क्रियान्वयन की आवश्यकता है। फसलों के विकास के साथ फल सब्जियों के उत्पादन, पशुपालन, चारा और जल प्रबंधन पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस चैप्टर का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सब हेडिंग है औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधाएं और उनको दूर करने के उपाय। इसमें पहला बिंदु है पंचवर्षीय योजनाओं में खनन तथा उद्योगों के विकास पर सार्वजनिक व्यय का अंश काफ़ी कम रहा है जिससे औद्योगिक विकास पर बाधा पहुंचती है। उद्योगों को विद्युत, यातायात आदि के विकास के परिव्यय का भी लाभ मिलता है, फिर भी सार्वजनिक परिव्यय का उद्योग व खनन काफ़ी नीचा अंश रखने से इस क्षेत्र में पिछड़ापन बना हुआ है। भविष्य में इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा है औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे का अभाव। इसमें हम देंगे विद्युत, परिवहन, संचार व जल आदि। राजस्थान में ब्रॉडगेज रेलवे की कमी है। हमारे राज्य में मीटर गेज की रेलवे की मात्रा अधिक है जिससे माल ढुलाई में बाधा पड़ती है। आजकल कुछ स्टेशंस पर जयपुर और मुंबई के बीच में ये ब्रॉडगेज वगैरह प्रारंभ किया गया है। और सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। औद्योगिक विकास के लिए बड़े बड़े नेशनल हाईवे होने चाहिए तभी, और उनका रखरखाव भी अच्छा होना चाहिए। विद्युत का अभाव है तथा सप्लाई में अनियमितता है। जब हम विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहते हैं तो हमें उन्हें यह इंश्योर करना पड़ता है कि औद्योगिक विकास के लिए विद्युत सप्लाई को सर्वोपरि महत्व दिया जाएगा और विद्युत की कमी उन्हें महसूस नहीं होने देंगे। अंतर संस्थागत समन्वय
एवं सहयोग का अभाव, इसको कहते हैं इंटर इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। विभिन्न वित्तीय संस्थाएं जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय वित्त निगम, रिको, राजस्थान वित्त निगम, व्यापारिक बैंकों आदि में परस्पर समन्वय का अभाव पाया जाता है। इससे उद्यमकर्ता को समय पर प्रोजेक्ट चालू करने में कई कठिनाई होती है। जैसे उद्यमकर्ता को वित्तीय संस्था से स्थिर पूंजी के लिए कर्ज मिलने के बाद कार्यशील पूंजी के लिए व्यापारिक बैंकों के पास जाना पड़ता है, लेकिन वहां से कर्ज मिलने में विलंब और असुविधा होती है। यदि इन संस्थाओं के कार्यों में अधिक तालमेल और सहयोग हो जाए, सिंगल विंडो से सब काम हो जाए, तो औद्योगिक विकास को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य में औद्योगिक संस्कृति का अभाव, राजस्थान के संदर्भ में प्राय ये कहा जाता है कि यहाँ औद्योगिक संस्कृति का अभाव है, जबकि गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ये अपेक्षाकृत अधिक विकसित है। औद्योगिक संस्कृति से हमारा आशय है कि सरकारी प्रशासन उद्यमकर्ता पर कितना ध्यान देता है। यदि छोटे छोटे कामों को करवाने के लिए उद्यमकर्ता विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, तो इससे उन्हें काम करने में दिक्कत आती है और वो अपना उद्योग यहाँ स्थापित करना नहीं चाहते। यदि सरकारी प्रशासन उद्यमकर्ता की समस्याओं को हल में मदद करते हैं और उत्पादन बढ़ाने में सभी प्रकार की सहयोग करते हैं, तो औद्योगिक संस्कृति विकसित होगी और बड़ी बड़ी कंपनियां राजस्थान में निवेश करना चाहेंगी। औद्योगिक वातावरण का अभाव, प्राय ये सुनने में मिलता है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में औद्योगिक वातावरण का अभाव पाया जाता है। इसका अर्थ है कि राज्य में उद्यमकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए सुविधाओं और प्रेरणाओं की कमी है। औद्योगिक वातावरण तब बनता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में विकसित हों, जिसमें हम पानी, बिजली, सड़क, टेलीफोन आदि की सुविधाएं हैं। उद्यमकर्ताओं को वित्तीय व कर संबंधी आवश्यक छूट और रियायतें मिले। पड़ोसी राज्यों की तुलना में इनमें कमी रहने से उद्योग दूसरे राज्यों से राजस्थान में आने लगेंगे। उद्यमकर्ताओं को रेड कारपेट चाहिए, ना कि रेड टेपिज्म। इस समस्या के समाधान के लिए लचीली व प्रावेगिक औद्योगिक नीति अपनानी होगी। नेक्स्ट बिंदु है हमारा, दीर्घकालीन औद्योगिक नियोजन का अभाव औद्योगिक विकास में बाधक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, पूंजीगत सब्सिडी की सुविधा हो, कर्ज की सुविधा हो, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हो, करों में छूट हो, ये औद्योगिक विकास की आवश्यक शर्तें होती हैं। औद्योगिक गति को तेज गति प्रदान करने के लिए सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रियायती कर्ज देना चाहिए, पूंजीगत सब्सिडी होनी चाहिए, नवीन और उन्नत टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, पर्याप्त मांग और बिक्री की सुविधाएं होनी चाहिए। लेकिन इससे भी अधिक और ज़रूरी होता है कि उचित किस्म का औद्योगिक नियोजन होना चाहिए। कृषि व उद्योगों के बीच किस प्रकार की कड़ियाँ व तालमेल की दशाएं हों। विभिन्न उद्योगों के बीच भी लिंकेज होना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों, जिलों और प्रदेशों के बीच भी लिंक स्थापित होना चाहिए। उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और पीपी मॉडल के बीच में बंटवारा एकदम स्पष्ट होना चाहिए और योजनाओं का क्रियान्वयन बिल्कुल ठोस तरीके से किया जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट इसमें है खादी, ग्रामीण उद्योग, हथकरघा और दस्तकारी उद्योगों की समस्याओं का समाधान। गैर फैक्ट्री क्षेत्र में हम ये सब उद्योग शामिल करते हैं। जिन बाधाओं की हम उद्योगों के लिए चर्चा कर रहे थे, उनमें से अधिकांश का सीधा संबंध फैक्ट्री और संगठित क्षेत्रों से रहा है। लेकिन राजस्थान में आर्थिक जनजीवन में रोजगार और आय की दृष्टि से गैर फैक्ट्री क्षेत्र के उद्योगों का महत्व बहुत अधिक है। इनकी समस्याओं का समाधान करना भी आवश्यक है और इनका समय के अनुसार आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए, ताकि इनकी माल की गुणवत्ता में सुधार हो, लागत में कमी की जा सके और उनका निर्यात बढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। दस्तकारी के विकास हेतु नई नीति में कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण होना चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता हो, मार्केटिंग का अच्छी व्यवस्था हो, कार्यशील पूंजी की सुविधा इनको दी जाए। अतः औद्योगिक नियोजन, औद्योगिक नीति और औद्योगिक प्रशासन तथा उद्यमकर्ताओं के समुचित सहयोग से ही औद्योगिक विकास की दर को बढ़ाया जा सकता है, औद्योगिकरण को तीव्र गति से किया जा सकता है। इसके लिए राजस्थान में रिसर्जेंट राजस्थान का प्रोग्राम किया गया। आजकल स्टार्टअप पॉलिसी को अपनाया गया है, सेज की स्थापना की गई है और रेड कारपेट के स्थान पर रेड कारपेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, ना कि रेड टेपिज्म को। धन्यवाद।